अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने स्कूल इस यूट्यूब चैनल में मैं महजबीन बागबान इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का खैर मकदम करती हूँ। दरअसल अपनी स्कूल ये यूट्यूब चैनल कोविड-19 की वजह से मदारिस बंद होने के सबब कौम के बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो, इस मकसद को मद्देनज़र रख कर शुरू किया गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी की हुई सख्त मेहनत का अच्छा अजर भी हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके असली हकदार आप तमाम हैं, इसलिए मैं आप तमाम की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप ही के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की बदौलत आज अपनी स्कूल इस यूट्यूब चैनल के 150 से भी ज़ायद सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी तरह से अपनी स्कूल को सराहते रहिए और व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिए और मेरी तालीमी खिदमात में आप भी हिस्सेदार बनिए। और अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। आज हम अपनी अहम ज़रूरत पानी के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। तो फिर निकालो अपनी दरसी किताब, खेले करे सीखे का सफ़ा नंबर 35। 1.5 पानी पीने के तरीके। देखो बच्चों, यहाँ पर तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है जानवर दिखाई दे रहे हैं और इंसान। देखो बच्चों, जानवरों, इंसानों और परिंदों के पानी पीने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है बच्चों? हाथी। क्या नज़र आ रहा है? हाथी। देखो तो हाथी किस तरीके से पानी पी रहा है? अपनी सूंड की मदद से, अपनी सूंड के ज़रिए हाथी पानी पीता है। उसी तरह से ये तस्वीर देखो, मुर्गी किस तरीके से पानी पी रही है? अपनी चोंच के ज़रिए, चोंच की मदद से पानी पीती है। मुर्गी हो, मुर्गा हो या परिंदे किसके ज़रिए पानी पीते हैं? अपनी चोंच के ज़रिए पानी पीते हैं। उसी तरह से देखो यहाँ पर कुत्ता है, कुत्ता नज़र आ रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है बच्चों? अपनी ज़बान की मदद से क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। बिल्ली भी किस तरह से पानी पीती है? ठीक इसी तरीके से पानी पीती है। अब ये है इंसान। देखो तो बच्चों, ये किस तरीके से पानी पी रहा है? ग्लास में पानी लेकर अपने मुंह से पानी पी रहा है। यानी कि हम इंसान किस तरीके से पानी पीते हैं? ग्लास में पानी लेकर पीते हैं। इस तरीके से जानवरों, परिंदों और इंसानों के पानी पीने में क्या होता है बच्चों? फ़र्क होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर मेरी सरगर्मी दी हुई है। देखो यहाँ पर कुछ तस्वीर है और तस्वीर में पानी की शक्लें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ये है बच्चों बंद। देखो बंद में किस तरीके से पानी आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल खुला पानी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये देखो पानी की टाकी आपको नज़र आ रही है। ये टाकी हमारे गली मोहल्ले में या फिर हमारे गांव में होती है। उसी तरीके से देखो बच्चों, यहाँ पर ये घर है। हम घर में क्या करते बच्चों? पानी किस में रखते जमा करके? मटकों में, हंडों में और या किसी भी बर्तन में हम पानी जमा करके रखते हैं। यहाँ पर देखो आपको हैंडपंप यानी कि बोरिंग नज़र आ रही है। और किस तरीके से हमारे घरों में पानी आता है? नलों के ज़रिए भी हमारे घरों तक पानी हमें दस्तयाब होता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो बच्चों, हम बागीचे में, गार्डन में जब सैर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें फव्वारे की शक्ल में पानी दिखाई देता है। इस तरीके से यहाँ पर पानी की कुछ शक्लें दी हुई है। अब देखेंगे हम सफ़ा नंबर 36। आब ख्वांदगी, पानी का मुंबा। देखो बच्चों, पानी का कुदरती मुंबा जो है क्या है? बारिश। देखो यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं और बारिश गिरती हुई आपको तस्वीर में नज़र आ रही है। यहाँ पर देखो बच्चों कुआं है। उसी तरीके से ये नदी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर हैंडपंप है। यह है छोटा सा तालाब। यानी बच्चों यह इन तमाम में पानी कहाँ से आता है? आसमान से, यानी कि बारिश के ज़रिए इनमें पानी आता है। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर नदी, नाले, तालाब सब क्या हो जाएंगे बच्चों? सूख जाएंगे। इस तरीके से ये पानी का असली मुंबा क्या है बच्चों? बारिश है। देखो यहाँ पर बारिश पर मुबनी एक छोटी सी नज़्म दी हुई है। मैं इस नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़ूंगी, आप मेरे पीछे दोहराओ। ओके, आप तैयार हैं? तो करें स्टार्ट। ओके। आजा आजा बरखा रानी, कर दे हर तरफ पानी पानी। तालाब बन कुओं में पानी, हम सब की है प्यास बुझानी। आजा आजा बरखा रानी, कर दे हर तरफ पानी पानी। पढ़े बच्चों? अब देखो यहाँ पर फिर से दोबारा एक सरगर्मी दी हुई है, मेरी सरगर्मी। देखो यहाँ पर एक मटका नज़र आ रहा है और उस पर क्या बैठा है बच्चों? कौवा बैठा हुआ है। यहाँ पर देखो क्या करना है आपको? तस्वीर में कौवा और मटका नज़र आ रहा है। इस पर एक कहानी सुनाओ। आपको क्या करना है बच्चों? एक कहानी सुनानी है। मैं आपको एक छोटी सी
हिंट देती हूँ, जो कि हम बचपन में नज़्म की सूरत में कहानी पढ़ते थे। मैं आपको वो सुनाती हूँ। आपने क्या करना है बच्चों, उसे सुनकर आपने लफ्ज़ों की मदद से कहानी यहाँ पर तैयार करनी है और सुनानी है। तो सुनो फिर गौर से। एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल फिरता था। उसने देखा एक मटका, मटके में पानी थोड़ा था। उसने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई हमारी कहानी। सुने बच्चों, आपने क्या करना है बच्चों, इसे अल्फाज की शक्ल देकर, जुमलों की शक्ल देकर क्या करना है, आपने कहानी तैयार करनी है। अब देखो यहाँ पर सफ़ा नंबर 37 पर पानी का इस्तेमाल। बच्चों, पानी हमारी जो है ज़िंदगी है और पानी को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, नहायत ही हिफाजती तौर पर हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर एक सरगर्मी दी हुई है, देखो, दर्ज झेल तस्वीरों को देखकर सही गलत पहचानो। आपने इन तस्वीरों को देखना है और कौन सी तस्वीर आपको सही नज़र आ रही है उसके नीचे सही का निशान और गलत तस्वीर के नीचे गलत का निशान लगाना है। यहाँ पर देखो औरत दिखाई हुई है, यहाँ पर कपड़े धो रही है। ये भी क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। लेकिन देखो बच्चों, इसमें क्या है, बकेट रखी हुई है और नल क्या है, खुला रखा हुआ है और पानी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर बह रहा है। और यहाँ पर देखो एक टब है और नल बंद है और टब में पानी भरकर रखा है। आप बताओ बच्चों, ये तरीका सही है कपड़े धोने का कि ये तरीका सही है? वेरी गुड, शाबाश, ये तरीका सही है। क्यों बच्चों इस तरीके से? क्योंकि नल खुला रखने से क्या हो रहा है बच्चों, पानी ज़ाय हो रहा है, इसलिए ये तरीका सही है। तो फिर सही का निशान किसके नीचे लगाएंगे, इस तस्वीर के नीचे लगाएंगे। तो फिर लगाओ निशान। अब देखो इन तस्वीर का मुशाहिदा करो। यहाँ पर देखो ये लड़का ब्रश कर रहा है। दोनों तस्वीर में क्या हो रहा है, ब्रश करने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो इस लड़के ने क्या किया, नल को खुला छोड़ दिया और यहाँ पर इसने नल अभी तक खोला क्या, नहीं खोला। इसलिए कौन सी तस्वीर आपको सही नज़र आ रही है? ये वाली सही है, क्योंकि जब हमारा ब्रश करना पूरा हो जाएगा तब उसके बाद हम नल खोलेंगे और फिर मुंह धोएंगे। और यहाँ पर उसने पहले ही क्या कर दिया, नल खुला छोड़ दिया। तो ये तरीका गलत है और ये तरीका सही है। तो सही के नीचे सही का निशान और गलत के नीचे गलत का निशान। यहाँ पर हम गलत का निशान लगाना भूल गए, तो फिर यहाँ पर लगाओ गलत का निशान। अब देखो तीसरी तस्वीर। यहाँ पर देखो दोनों तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है, नहाता हुआ लड़का नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखो नल बंद है और यहाँ पर क्या है, नल खुला है। तो देखो बच्चों, नल खुला छोड़ने से क्या हो रहा है, पानी ज़ाय हो रहा है। इसका मतलब ये तस्वीर क्या है, गलत है। ये तरीका नहाने का गलत है, इसलिए गलत के नीचे गलत का निशान। और ये तरीका सही है कि हमें जितना पानी चाहिए उतना पानी हम बकेट में ले लें और फिर क्या करें, नहाएं। तो ये तरीका सही है। तो फिर बच्चों पानी को हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करना चाहिए। पानी हमारी ज़िंदगी है, इसे ज़ाय ना करे बल्कि इसकी हिफाजत करे। करोगे ना मेरी बात पर अमल? शाबाश। अच्छा बच्चों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।